मित्रों, नमस्कार। भारत में यातायात का बड़ा साधन रेलवे है और आमतौर पर लंबी दूरी के लिए रेलवे को सबसे सस्ता और सबसे तेज विकल्प माना जाता है। रेलवे में ट्रेनों, उनके समय और बर्थ या सीट की उपलब्धता जानकारी के लिए लोग रेलवे या 4IRTC की वेबसाइट पर आते हैं। भारतीय रेल की वेबसाइट दुनिया में सबसे ज़्यादा हिट होने वाली वेबसाइटों में से एक है। IRCTC की वेबसाइट पर हर मिनट औसतन 12 लाख हिट होते हैं। भारतीय रेल दुनिया में सबसे ज़्यादा लोगों को नौकरी देने वाला उपक्रमों में से एक रहा है। रेलवे में नौकरियां या उससे जुड़ी खबरों के लिए भी लोग गूगल पर खूब तलाशते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी बातें हैं जो भारतीय रेल के बारे में लोग जानना चाहते हैं। तो आइए आपको भारतीय रेल के बारे में वो सब कुछ बताते हैं जो आप जानना चाहते हैं। भारत में ट्रेन की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। भारत की पहली ट्रेन मुंबई के बोंदीवरन ठाणे के बीच चलाई गई थी। इस रूट की लंबाई करीब 34 किलोमीटर थी। दिल्ली और कोलकाता के बीच साल 1864 में ट्रेन सेवा शुरू हुई थी। उस वक्त इलाहाबाद में यमुना नदी पर कोई पुल नहीं था, इसलिए ट्रेन को डिब्बों को नाव के जरिए नदी के उस पार ले जाया जाता था। साल 1865 में इलाहाबाद में यमुना नदी पर पुल बनकर तैयार हुआ था। भारत में रेलवे का पहला वर्कशॉप 8 फरवरी 1862 में बिहार के जमालपुर में स्थापित किया गया था। ये बिहार के मुंगेर जिले में है। एक समय इस कारखाने में 10,000 तक रेलकर्मी काम करते थे। ये भारतीय रेल के इंजन के मरम्मत के लिहाज से सबसे बड़ा कारखाना भी है। 15 जनवरी 1935 को बिहार में आए भयानक भूकंप में यह कारखाना और इसके आसपास रेलवे की कॉलोनी पूरी तरह तबाह हो गई। बाद में इसे फिर से तैयार किया गया था, जिसमें 3 साल का समय लगा था। इस कारखाने में मालगाड़ी के डब्बों का निर्माण और मरम्मत होता है। पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर मौजूद भाखड़ा और नांगल के बीच एक ट्रेन चलाई जाती है, जिसके लिए टिकट नहीं लगता है, लेकिन इसमें फ्री में यात्रा कर सकते हैं। ये सफ़र करीब 13 किलोमीटर लंबा है। बीते करीब 75 साल से इस ट्रेन में लोग मुफ्त में सफ़र कर रहे हैं। हालांकि इस ट्रेन का मालिकाना हक रेलवे के पास नहीं, बल्कि भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड के पास है। ये मूल रूप से डैम से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को डैम तक ले जाने के लिए इस्तेमाल में आता है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक ही जगह पर 2 स्टेशन मौजूद हैं। यहाँ पटरी के एक तरफ श्री रामपुर स्टेशन तो दूसरी तरफ बेलापुर स्टेशन है। ये स्टेशन सेंट्रल रेलवे के अधीन आता है। भारत में पश्चिम रेलवे का नवापुर रेलवे स्टेशन गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर है। इस स्टेशन का आधा हिस्सा गुजरात जबकि आधा महाराष्ट्र में पड़ता है। यहाँ रेलवे की तरफ से 4 भाषाओं अंग्रेजी, हिंदी, मराठी और गुजराती में किसी भी सूचना की घोषणा होती है। RPF का मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स होता है। ये केंद्र सरकार के अधीन होता है। इसका काम रेल मुसाफिरों, रेलवे की संपत्ति और रेल परिसर की सुरक्षा करना होता है। मुसाफिरों के सुरक्षित सफर के लिए RPF के ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर तैनात किया जाता है, जबकि GRP यानी गवर्नमेंट रेलवे पुलिस राज्य सरकार के अधीन होती है। इसकी तैनाती ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों जैसी जगहों पर कानून व्यवस्था को बनाए रखने की होती है। ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर होने वाले अपराधों की शिकायत या FIR GRP के पास की जाती है। रेलवे के इंजन में पटरियों के ठीक ऊपर पहियों के पास सैंड बॉक्स लगे होते हैं। सैंड बॉक्स का कंट्रोल ट्रेन के पायलट के पास होता है। पहाड़ी या ढलान वाले रूट पर बारिश के बाद पटरियों पर ट्रेन के पहिए को फिसलने की आशंका होती है। जरूरत पड़ने पर पटरियों के घर्षण को बढ़ाने के लिए इस सैंड बॉक्स से रेत को पटरी पर गिराया जाता है। इससे ट्रेन को ब्रेक लगाकर रोकने या चढ़ाई वाले लाइन पर ट्रेन चलाने में मदद मिलती है। भारतीय रेल में रिजर्वेशन वाले डब्बों में आमतौर पर कुछ बर्थ या सीट बुक नहीं किए जाते हैं। ऐसे बर्थ या सीट आपातकालीन परिस्थितियों में सफ़र कर रहे वेट लिस्ट वाले मुसाफिर को दिया जाता है। इनमें उच्च अधिकारी, जज, राजनीतिक व्यक्ति और मरीज जैसे लोग शामिल होते हैं। इसे रेलवे में आमतौर पर इमरजेंसी कोटा कहते हैं। इस कोटे में बर्थ पाने के लिए आपातकालीन परिस्थितियों में आम मुसाफिर भी रेल अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। वंदे भारत ट्रेन भारतीय रेल की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन मानी जाती है। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। इस ट्रेन को चेन्नई में मौजूद रेलवे की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में डिजाइन किया गया है। इसकी कीमत करीब 100 करोड़ रुपये है। भारतीय रेल का दावा है कि यूरोपीय ट्रेनों की तरह दिखने वाली ये आधुनिक ट्रेन भारत में काफ़ी कम कीमत में बनाई जाती है। भारत में फिलहाल 10 वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है। ऐसी 11वीं ट्रेन भोपाल और नई दिल्ली के बीच चलाई जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस को शताब्दी ट्रेनों के विकल्प के तौर पर देखा जाता है। भारतीय रेल में हर रोज करीब 2 करोड़ 30 लाख मुसाफिर यात्रा करते हैं। ये संख्या कोविड-19 के बाद थोड़ी कम हुई है।
इनमें सबसे बड़ी संख्या मुंबई में चलने वाली सब अर्बन ट्रेनों के मुसाफिर की होती है। आरएसी का मतलब रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन होता है। इसमें यात्री के पास बैठने के लिए सीट होती है, इसलिए आरएसी टिकट होने पर भी ऐसे मुसाफिर ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। अगर कंफर्म बर्थ वाले किसी भी यात्री ने सफ़र नहीं किया तो आरएसी टिकट वाले यात्रा को पूरी बर्थ दी जाती है। सीफा का मतलब होता है सिटी फाटक। इसे आमतौर पर लेवल क्रॉसिंग यानी जहां रेल लाइन के ऊपर या नीचे सड़क न हो बल्कि क्रॉसिंग हो उसमें 225 मीटर पहले लिखा जाता है। ये ट्रेन के पायलट को संकेत देता है कि आगे क्रॉसिंग है, इसलिए सीटी बजा कर आगे बढ़े। इस सीटी का मकसद क्रॉसिंग पर मौजूद लोगों को सावधान करना होता है। अंग्रेजी में इसके लिए WL लिखा होता है। भारत में सबसे लंबे चलने वाली दूरी की ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। यह भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम के डिब्रूगढ़ से दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक चलती है। करीब 4150 किलोमीटर का सफर करने में यह ट्रेन 75 घंटे का समय लेती है। भारतीय रेल की सबसे पुरानी ट्रेन पंजाब मेल है। ये ट्रेन साल 1912 में शुरू की गई थी। उस वक्त यह ट्रेन बालाजप्रियर, दक्षिणी मुंबई और पेशावर अब पाकिस्तान के बीच चलती थी। अब यह ट्रेन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से फिरोजपुर कैंट के बीच चलती है। कमाई के लिहाज से रेलवे के 5 बड़े स्टेशन हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, हावड़ा स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस और पटना जंक्शन है। यात्रियों की संख्या के लिहाज से बात करें तो पूर्व रेलवे का हावड़ा रेलवे स्टेशन सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। यहाँ हर रोज करीब 10 लाख लोग ट्रेन में यात्रा शुरू करते हैं। भारत में फिलहाल करीब 8300 रेलवे स्टेशन है। हालांकि इसकी संख्या थोड़ी कम या ज़्यादा होती रहती है। किसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या 9 के बराबर हो तो रेलवे उसे बंद कर देता है। वहीं नए रेलवे स्टेशन बनाने या किसी बंद पड़े स्टेशन को भी कई बार के मुताबिक शुरू किया जाता है। भारत के पूर्वी राज्य ओडिशा के ईब रेलवे स्टेशन का नाम रेलवे स्टेशनों में सबसे छोटा है। ये नाम ईब नदी के नाम पर रखा गया है। ये नदी उड़ीसा में बहने वाली महानदी की सहायक नदी है। वहीं पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर मौजूद वेंकट नारसिम्हा जूड़ापिटा रेलवे स्टेशन का नाम भारतीय रेल में सबसे लंबे रेलवे स्टेशन के नाम के तौर पर दर्ज है, जहां स्थानीय लोग इसे नाम के पहले श्री का इस्तेमाल भी करते हैं, जो इस नाम को और लंबा बनाता है। लंबी दूरी के लिहाज से दिल्ली से हावड़ा और दिल्ली से मुंबई का रूट सबसे व्यस्त है। छोटी दूरी में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बीच का रूट रेलवे के सबसे व्यस्त रूप में है। भारतीय रेलवे में वर्तमान समय में कुल 12,167 यात्री ट्रेनें चलती हैं। इनमें से हर रोज औसतन 2030 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें अपनी मंजिल पर पहुंचती है। केरल राज्य के त्रिवेंद्रम से राजधानी दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है। ये ट्रेन 3149 किलोमीटर के अपने सफ़र में बड़ोदरा से कोटा के बीच 528 किलोमीटर के सफ़र में बिना कहीं रुके लगातार चलती रहती है। रेलवे के एक समान मेल एक्सप्रेस ट्रेन की कीमत करीब 60 करोड़ रुपये होती है। वहीं वंदे भारत एक्सप्रेस जैसे आधुनिक ट्रेन की कीमत करीब 100 रुपये रहती है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई का रोयापुरम रेलवे स्टेशन भारतीय रेल का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसका निर्माण 1856 में हुआ था। यह रेलवे स्टेशन भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, जो आज भी चालू है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम में रेल लाइन नहीं है। ये एकमात्र राज्य है जहां अभी तक रेल लाइन नहीं पहुंच पाई है।